अगर आप मौके पे होते हैं ना, सूरज जिस तरीके से चिल्ला रहा था कि हमें बचा लीजिए भैया, हम मर जाएंगे, उस समय हम लोग भी मतलब पैर वैर कांप रहा था इस समय। सबसे बड़ी लापरवाही केवल ठेकेदार की है। ठेकेदार की लापरवाही से आप लोग चिल्ला रहे थे जो लोग दर्दनाक, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, उनको बेचारे जो 9x9 का पिलर है सरासर गलत है। इसीलिए तो 9x18 का पिलर होना चाहिए था। जी सुल्तानपुर के लम्हुआ थाना के एक गांव में ऐसी दर्दनाक घटना घटती है कि पूरे गांव में कोहराम मच गया है। जो आपको सामने देख रहे हैं, इस पे लग रहा था छत, अचानक छत के ढहने से कोहराम मच जाता है, चारों तरफ शोर शराबा मच जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। आखिर इसमें कितनी जानें गई, कितने लोग अभी एडमिट हैं, पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एम माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम सुल्तानपुर के लम्हुआ थाना के एक गांव में मौजूद हैं, जन्नाहार के किनारे। जो आप देख रहे होंगे यही मौत का कारण बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कितने लापरवाहियां की गई हैं कि जिसने इसको ठेका लिया था और जिसने ये बनवाया था, आप देखकर ऐस कह रहे होंगे कि शायद आप इस तरह से कभी देखे होंगे कि घर को जब बनाया जाता है तो इस तरह से ठड़ियाँ लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि जैसे घटना होती है, 7:30 की घटना बताई जा रही है। यहाँ पर जैसे ही घटना सुनाई देती है, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हो जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद घटना चलती है, इसमें लाशें निकाली जाती हैं, जो चोट होती है उनको पहुंचाया जाता है। निकालते निकालते बताया जा रहा है कि 3:30 बज जाता है। पुलिस प्रशासन पूरा जोर लगाकर, कई टीमें आती हैं, पूरा सहयोग देते हैं, पूरे गांव के लोग लगते हैं, तब जाकर कहीं पर इसको खाली कराया जाता है। आप देख लीजिए, दिखा दीजिए किस तरह से ये घर बनाया जा रहा था और इसमें क्या क्या, देख लीजिए क्या क्या यंत्र लगाए गए थे। ये देख लीजिए, जहाँ पर बल्ली लगाई जाती थी वहाँ पर बांस लगाया गया है। एक ईंटे की दीवार बनाई गई है। मतलब पता नहीं कहाँ से इंजीनियर आए थे और जिसका बन रहा था इंजीनियर लाए थे कि ये बांस बल्ली पर शटरिंग कर रहे थे। आइए हम दिखा दीजिए। काफ़ी भीड़ मचा हुआ है, पूरे गाँव में कोहराम मच गया है। पुलिस प्रशासन काफ़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद कई लाशों को काट कर निकाला। बड़ी मेहनत के बाद, गांव वाले भी मेहनत करें, इसके बाद ये पुलिस प्रशासन हमारे पास अभी भी देख लीजिए मौजूद हैं। पूरे टीम के लोग मौजूद हैं। भी 2:30-3 बजे तक यहाँ पर उस मलबे के हटाया जाता है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आइए कुछ जानकारी। चाचा, आप यहीं के हैं? कहाँ के हैं आप लोग? भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेश कुमार। ब्रजेश भैया, ये घटना कई बजे हुई? मान के चलिए 7 बजे। तो जब घटना हुई तो कैसे जानकारी आप लोगों को हुई? यहाँ के बगल के हमारे एक दोस्त थे, जी, उन्होंने फ़ोन किया। हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर है। तो पहुँचे तो यहाँ क्या हाल थी? यहाँ पूरा छत गिर गया था। जी और प्रशासन पूरा आया हुआ था। जी 3 जो थे पहले निकाल के चले गए थे अस्पताल जी। बाकी जो दबे थे दब गए थे। हाँ, जो दब गए थे वो बाद में जो है निकाल के। मतलब गांव लोग और पुलिस प्रशासन सारे अधिकारी लगे थे निकालने में। एसडीएम सब पूरे अधिकारी, पूरे अधिकारियों का जमावड़ा लगा था। पूरा सुल्तानपुर लगा हुआ था। आइए, कहाँ यहाँ कुछ मौजूद हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। आइए जानकारी लेते हैं, भैया से जानकारी लेते हैं हम। बात कर पूरे गाँव के लोग। भैया जी, क्या नाम है आपका? शिवकेश यादव। ये बताइए कि ये घटना कब हुई, कैसे आपको जानकारी कुछ देंगे यार? ये घटना हमारे पड़ोस में ही हुई है जी। तो जब लिंटर गिरा तो उसकी आवाज़ हमको सुनाई दी। जब हम देखे तो वहाँ लिंटर गिर चुका था। तो जो मजदूर बाहर खड़े तो बताए भैया इसमें मजदूर दबे हैं। फिर हम गुहार लगाए जी। गुहार लगाए तो गांव के लोग दौड़ के आए। सब आए तो फिर जो मतलब उनको पहले दिखाई दिए उनको निकाले। हाँ, तो लेकिन 3 ऐसे थे, 3-4 की अंदर ज़्यादा थे जी, ज़्यादा घुस गए। हाँ, तो फिर इतने में मतलब फ़ोन किया गया सरकारी, जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, काफ़ी शोर शराबा हुआ। हाँ, गुहार तो पूरा बहुत, यहाँ भीड़ लग गई थी, पूरा चिल्लाहट मच गई होगी। पूरा चिल्लाहट। फिर बचाव कार गाँव वाले जुटे थे अपना निकालने के। 3 को तो निकाल लिए आधे घंटे में। तो चौथा ऐसे जगह फंसा था, उसको निकाल नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा दब गया। हाँ, तो नहीं निकाल उसको। फिर आई थी एसडीआरएफ टीम आई, मतलब तहसील के सारे पूरे अधिकारी आए, जिले के आए, तो एसडीआरएफ टीम आई तो वो निकाली उसको। जी। बहुत दर्दनाक घटना, बहुत दर्दनाक घटना। आज एक सदमा बना हुआ है पूरे सुल्तानपुर में, एक सदमा फैल चुका है। इस तरह से आप पहली घटना देखे होंगे कि 3 जानें चली गईं और ये भी बताया जा रहा है कि तीनों एक ही घर के बताए जा रहे हैं। आइए भैया से बात करते हैं।
क्या नाम भैया आपका? हमारा प्रदीप यादव। भैया जी आप मौके पर पहुंचे जी, थे, जी, जी। क्या हालात थी, कैसे हालात थी, थोड़ा सर जानकारी जी आप दीजिए। गुहार लगी, गुहार लगने के बाद हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पहुंचने के बाद जैसे हम तुरंत अंदर चले गए निकालने के लिए, तो एक सूरज नाम का लड़का था और 3 और थे जीवित थे और उनको 3 तो बाहर निकाल लिए थे। एक सूरज जो था वो फंस गया था, मलबे में दब गया था, उसको कमर तक उसके मतलब मलबा था। उसके बाद हम हमारे साथी कई लोग थे, मतलब गांव के पूरे जितने हाँ पूरे गांव के लोग थे, तो सारे लोग मिल करके हम लोग उसको सरिये और ये गलेंडर वगैरह सहायता से काट काट के निकाले उसको, मतलब पूर्ण रूप से हम लोग निकाल लिए। फिर जो मृतक हो चुके थे उनके लिए SDRF की टीम आ चुकी थी, 11 बजे करीब वो लोग भी आ गए थे। तो सारे लोग वो सब आ गए। जब वो लोग आ गए तो हम लोग को बाहर निकाल दिए, तो हम लोग बाहर चले गए और शासन प्रशासन जो था सर बहुत मदद किया, पूरा सहयोग, पूरे बहुत- जिले के बहुत- जितने भी अधिकारी अधिकारी आए थे बहुत मदद किए। आप ये समझिए कि मतलब वो लोग बहुत दर्द। क्या नाम भैया आपका? अतुल यादव। अतुल यादव जी, बताइए क्या घटना हुई उस समय? दर्दनाक घटना देखकर कैसे लग रहा था कि इस तरह से घटना आप पहली बार शायद देखे होंगे? हाँ पहली बार हम लोग गए थे वहाँ पर ना, सूरज वही नाम बुला दो। उसके बाद सब लोग हम सब थे अंदर, उसके बाद वहाँ निकाल के ले गए थे। बहुत देख कर भी बहुत ऐसा लग दर्दनाक रहा था। घटना, बहुत अगर आप मौके पे होते हैं ना, सूरज जिस तरीके से चिल्ला रहा था कि हमें बचा लीजिए भैया हम मर जाएंगे, उस समय हम लोग भी मतलब पैर वैर कांप रहा था इस समय। बहुत दर्दनाक घटना, मलबे में दब जाते हैं, उसमें काफी चिल्लाहट आती है, शोर शराबा होता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह से वारदात हो जाए। यहाँ पर भैया जी और मौजूद हैं, आइए। प्रधान जी, आप इस मौके पर यहाँ के मालिक हैं, तो क्या घटना कैसे, कोई थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों घटना को वही दीजिए। छत लग रहा था। कै बजे थे उस समय? लमसम 7:30 पौने 8 बजे की घटना है। मतलब उस समय छत लग गया था? हाँ पूरा? छत लग गया पूरा था, कंप्लीट लग गया था। कुछ मजदूर अंदर कुछ देख रेख कर रहे थे। 7:30 पौने 8 बजे की घटना है। और घटना हुई तो छत गिर गया, उसमें दब गए। आस पड़ोस के लोग हल्ला गुहार मचाए, सब चिल्लाहट हुई। शासन प्रशासन को सूचना दी गई, शासन प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। तुरंत पूरे जिले के कर्मचारी अधिकारी सभी आकर के पूरा रात भर रेस्क्यू चलता रहा। रात भर पूरा ऑपरेशन चला। सबको भाई जो सहयोग जिसका सहयोग हुआ, सब हुआ, गांव का हुआ, किए, प्रशासन का गांव के और सबका शासन लगा। प्रशासन के 3 बजे तक। अच्छा प्रधान जी, एक बात आप बताइए, आप इतने उम्र के हो गए, क्या इस तरह से जैसे ये बल्लियां लगाकर कर ऐसा कहीं देखे हैं आप? सर इसमें बांस लगाकर। सबसे बड़ी लापरवाही केवल ठेकेदार की की है। है। ठेकेदार की लापरवाही से आज 3 जानें चली गई, जान चली जाती है। जानें चली गई। बहुत हृदय विदारक घटना। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। दो पैसे के लिए कोई यहाँ किसी को कमाते थे। वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन अब शासन दर्द तो है प्रशासन सबको, पूरे जितनी भी इलाके, उनकी पूरे- मदद की जाए, सब सहयोग हो, यही हमारी मांग। गांव जो वो कहाँ के? गांव सब अर्जुनपुर के अर्जुनपुर निवासी के थे। मजदूर, मशीन हाँ, उधर से आए, सब ठेकेदार उधर के रहे होंगे। सब उधर से थे, सब उधर से थे। गरीब 2 पैसे के लिए अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए आए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि हम अपने परिवार से जुदा हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। बहुत बेरहमी से ये हुआ है। आइए और जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। भैया जी, ये घटना दर्दनाक हुई है, आप लोग उस समय मौजूद थे, तो देखकर तो दिल दहल गया होगा। क्या हालात थी उस समय, बताइए आप। बिल्कुल, हम लोग शोर शराबा सुने हैं, जैसे सुने वैसे ही आए। और आए तो हमारे गांव के काफ़ी लोग जो लोग थे, ये लोग कुछ हाँ जो ऊपर थे उन लोगों को काफ़ी 2-3 लोगों को निकाल रहे थे। और 1-2 चिल्ला रहे थे जो लोग दर्दनाक हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। उनको बेचारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसमें नीचे भी दब चुके थे। घटना, हाँ। फिर मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी देखा कि जो प्रशासन से मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। हालांकि प्रशासन ने, हमने 3 एम्बुलेंस मांगी, लेकिन प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस दिया। और 5 मिनट के अंदर में 2 बार प्रशासन ने हमसे फ़ोन करके पूछा कि एम्बुलेंस आई कि नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि एम्बुलेंस आई है सर, ऐसा है कि अभी SDRF की टीम की मैंने मांग की है माननीय SDM साहब से। SDM साहब ने भी कहा कि हालांकि हम निकल चुके हैं, हम आ रहे हैं। जी, स्वयं आई थी और मेरी बात भी हुई थी। और DM साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी SDRF टीम के लिए बोला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। समाज के भी काफ़ी लोगों ने मदद की और बहुत सारे लोगों ने भी उनको सूचना दे भी दिया था। ऐसी बात नहीं है। और सभी लोग, पूरा प्रशासन सारा सब सहयोग रहा। और
6 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम करती रही और पूरे प्रशासन को मैं मतलब रात धन्यवाद भर ये देता हूँ। कार्यक्रम बिल्कुल चलता रहा? रात भर 3 बजे तक 3 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। कई लोग आप लोग निकाल लिए थे? यहाँ पे 4 लोगों को निकाला गया। उनकी हालत कैसी थी? हालत उनकी सीरियस ही थी क्योंकि वो मलबे से दबे हुए थे, चोटिल थे, घायल थे। तो उस समय वो मतलब जीवित थे? हाँ जीवित थे, उस समय जीवित थे। उनको तुरंत अस्पताल भेजा हॉस्पिटल जैसे जैसे निकालते गए गांव के लोग हमारे, उनको बैठा के सभी लोगों ने उनको भेजते गए और तुरंत फिर एम्बुलेंस आती गई, फिर प्रशासन आया। हाँ अच्छा, जो तीनों निकाले गए तो खत्म हो गए फिर? हाँ, जिनको एसडीआरएफ टीम ने निकाली वो मृतकों को निकाली। बिल्कुल। ये लोग कहाँ के? ये यहीं कहीं हाँ आसपास अर्जुनपुर गराएं मतलब क्षेत्र, यहीं सबके क्षेत्र के ही लोग थे। और जो है डीएम साहब ने भी काफ़ी मदद की। पूरा शासन का पूरा योगदान, पूरे गांव के लोग, जितने भी गांव के जितने इलाके के लोग हैं दौड़ते हैं यहाँ पर। बड़ी दर्दनाक घटना पूरे आज सुल्तानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सारे अधिकारी लगे थे, रात भर चलता है यहाँ पर कार्यक्रम, निकाला जाता है। आई थोड़ी भैया से बात करें। भैया क्या नाम है आपका? पौनिया। भैया जी, उस समय आप लोग पहुँचे थे? नहीं, हमारा तो घर दूर है, लेकिन सुने तभी हमदर्दी में तो आए। सूचना हुई तभी जो तो दर्दनाक घटना तो है। जी जी, बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसा क्या आप लोग ऐसा देखें, आप लोग जितने आप यहाँ मौजूद है, क्या इस तरह से देखे हैं जो ये लोग लगाए हैं? इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? मतलब इसमें पूरा जो है गलती ठेकेदार। मतलब एक खिलौना टाइप का बनाया गया घर, जैसे फिल्मों में होता है। जी जी, बांस का तो इस तरह से नहीं लगाया जाता। बांस नहीं, वो बल्ली लगाई जाती है। 18 फुट पे हाइट पे सेकंड लेंटर डाल रहे हैं। हाँ। डायरेक्ट 18 फुट हाइट बांस पर पर? जी, हाइट बांस पर वे। 18 और सारी बल्लियां जितनी लगी हैं सब ज्वाइंट तो हैं। इसका जिम्मेदार कौन समझा ठेकेदार जाए? ही समझा जाएगा और क्या, क्योंकि जिम्मेदार हाँ, उसी का है। बिल्कुल बिल्कुल भाई उसको देखना चाहिए। मान लीजिए बिल्कुल। जिसका घर जो बनवाया है उसका ठीक है, बिल्कुल, चलिए आप देखें, नहीं बनना तो ठीक है, उसको वो बताइए। मना भी कर सकते मना थे, कर ऐसी सकते बात थे। नहीं है। उनके ही लेबर गांव मजदूर बेचारे दिहाड़ी के लिए, रोजी रोटी के लिए चली आए। गई जिंदगी सबकी। भैया जी क्या नाम है आपका? संजय कुमार। भैया जी ये बताइए, दर्दनाक घटना सुनकर आप लोग भी आए होंगे, कैसे उस समय जब आप पहुंचे तो क्या हालात थी? पहुंचे थे? बहुत बुरी बहुत बुरी हालात थी, बहुत तकलीफ हो रहा है सबको, चाहे जो सुनेगा तो। पूरा गांव जो है सदमे में। जी 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 जी, पूरा गांव सदमे में है, सबके आंसू भी नम हैं। इस तरह से घटना देखकर गरीब चला जाता है इस दुनिया से। आइए, एक और उम्रदराज चाचा जी हैं। चाचा जी बताओ, क्या नाम है आपका? राजन प्रसाद सरोसा जी मेरा नाम है। ये बताइए, मैं ग्राम सभा राजो कहीं से, लेकिन हमदर्दी में तो आए हैं, देखे हाँ, सुने, आवाज सुनी। यहाँ देखे होंगे जो बांस का लगाया गया, क्या इसे आपके जमाने में सारा का सारा श्रेय ठेकेदार का इसका है। मतलब मौत उसको बुला रही थी? बुला रही थी। ये लोग मौत को बुलाए? इसमें सर जी ने डबल शटरिंग करनी थी। हाँ। 8 फीट पर एक शटरिंग करके तब दोबारा टरी लगाकर मेंटेन होता है। अच्छा, ये तो हाँ, तो ये बताइए, जैसे आप ये यहाँ लापरवाही आप किसको कहेंगे? सारा ठेकेदार को जानना चाहिए था जी, जी, कि जी। ये इसमें बीच में कोई सपोर्ट भी नहीं था। सपोर्ट नहीं, आजकल मतलब गवर्नमेंट भी लगभग टर्म दे रही है कि आप इंजीनियर के बिना सलाह करके अपना हाँ, मकान मत बनवाइए। लेकिन ये लोग सस्ता की चाल नहीं, बीच में इनको बीच में विजिट करवाना था। और पहला काम कार्य योजना बनवानी थी। इतनी हाइट पर स्लेब जो 9x9 का पिलर है सरासर गलत है। इसीलिए तो 9x18 का पिलर होना चाहिए जी था। जी जी, ये सरकारी ठेकेदार होते हैं, उनका वो बनाया जाता है नक्शा, कार्य योजना बनाई जाती है ना, क्यों? वर्किंग इसीलिए प्लान तो। बनाया जाता है। लेकिन गांव वाले सोचते उसके हैं- बाद बीच में इंजीनियर के द्वारा विजिट कराया जाता है, या अनुभवी कारीगर हो उनके द्वारा विजिट कराया जाता है। लेकिन ये तो ले गए, 3 की जान चली गई। 3 की जान चली गई, जितने लोग घायल हो गए अब तो ईश्वर ही जाने। वो तो राम भरोसे हैं, भगवान के भरोसे। 4 आदमियों की भगवान के भरोसे जिंदगी चल रही है, 3 तो चले गए दुनिया से। गांव में अभी नए इंजीनियर कोई बुलाता है और सब अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे मिस्त्री बता दिए ऐसे ऐसे करना है आपको, हाँ उसी तरह से अपना कर कोई लेते हैं। इंजीनियर अभी तो लगभग 5% लोग ही बुलाते होंगे। जी, जी, जी। जो नौकरी पेशा जो है। जो जागरूक हाँ, जैसे जो नौकरी पेशा में है वही लोग भले बुलाते होंगे इंजीनियर, लेकिन गांव का कोई आदमी तो अभी न नक्शा पास कराता है, न इंजीनियर बुलाता है। इसीलिए तो ये जाने चली जाती हैं, तो तभी ये तो लापरवाही हाँ, से। अच्छा भैया ये बताओ, गांव का क्या नाम है? ये धरिया मऊ है। हैं? धरिया मऊ धलिया मऊ? नहीं, धरिया धरिया मऊ। धरिया मऊ। आपको बताते चलते हैं, ये कि धरिया मऊ गांव है जो लम्भुआ थाना के अंतर्गत आता है। ये दर्दनाक घटना आप देखेंगे तो आप भी अपनी आंसों को नहीं थाम पाएंगे। 3 गरीबों की जान चली जाती है और 4 अभी भी जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे उनकी शादी भी नहीं हुई थी अभी बच्चों की उनकी शादी भी नहीं हुई, अभी सब यंग थे, लगभग 25। हाँ, 2 सगे भाई थे, एक चाचा का लड़का था, एक ही घर के हैं और वो सब अपने माता पिता की मतलब देखभाल करने वाले थे। हाँ, मतलब अब समझ लीजिए माता पिता की देखभाल कौन करेगा। आप बता रहे हैं भैया जी, आपके सामने चश्मदीद बता है, जो मौके पे थे, गरीब थे,
अब ये बताइए उनके परिवार को कौन देखेगा, शादी बहन माँ बाप उन्हीं के भरोसे थे कि हमारे बच्चे जा रहे हैं कमाने, लेकिन नहीं जानते थे कि इस तरह से जो ठेकेदार जिंदगी मौत का खेल देख रहा था, खेल करवा रहा था, आखिर 3 जाने ले लिया और 4 भी अभी अभी मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहे हैं। हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे वहाँ पर जिसके वो बेटे हैं, जिसको आज देखा जा रहा है, आज वो बाप के कंधे से जनाजा उठेगा बेटे का। चलिए हम वहाँ पर मुखातिब होते हैं और दिखाते हैं वहाँ की घटना। यहाँ पर दिखा दीजिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। दर्दनाक मंजर देखकर आज पूरा सुल्तानपुर सहम चुका है। सबकी आंखों में आंसू हैं, दर्द हैं, लेकिन अब यहाँ की भीड़ बयां कर रही है कि यह दर्दनाक घटना है, इसका जिम्मेदार ठेकेदार स्वयं होगा। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा।